बात बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले की, जिसे लेकर मुंबई से लेकर 5 राज्यों तक हलचल है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को कल सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन हत्या की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोली चलाने वाले शिव कुमार और साजिश में शामिल जीशान अख्तर की अब तक कोई खोज खबर नहीं है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट में हत्या को सलमान खान से जोड़ा गया है और लिखा है कि जो सलमान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। तो क्या हत्या का ऑर्डर डॉन लॉरेंस ने साबरमती जेल से ही दे दिया था? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो 12 अक्टूबर की देर शाम को ये मर्डर हुआ, जिसमें ऑफिस से बाबा सिद्दीकी निकले। उसके बाद ऑफिस के पास पटाखे जल रहे थे। हमलावर ऑफिस के पास ही घात लगाकर बैठे हुए थे। 6 गोलियां उन पर चलाई गई। 1 गोली सीने पर लगी। मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। 3 को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और 2 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि कौन कौन हत्या का जिम्मेदार है। गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई है, 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 6 आरोपी पुलिस ने चिन्हित किए हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में। यूपी और हरियाणा के 19 और 23 साल के 2 लड़कों ने जुर्म किया और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर देश के कई राज्यों में सनसनी फैल गई। ठीक इसी जगह पर एनसीपी अजीत पवार के नेता और मुंबई की एक दमदार शख्सियत बाबा सिद्दीकी की शनिवार की रात 9:15 बजे गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान के दफ्तर से निकलकर पटाखे छुड़ा रहे थे और तभी 3 हमलावर एक ऑटो से आए और बाबा सिद्दीकी को 9mm की पिस्टल से करीब से 3 गोलियां मारी। एक गोली सिद्दीकी के सीने और 2 पेट में लगी। लीलावती अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपी थे। शिव कुमार, जो यूपी का है, अभी फरार है। शक है कि इसी ने सुपारी ली। बाकी 2 आरोपी में से एक 23 साल का गुरमैल सिंह है, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। तीसरा हमलावर धर्मराज कश्यप है, जो यूपी के बहराइच का है। एक आरोपी कत्ल के बाद कुर्ला में भागकर इसी कैंपस में पहुंच गया था और झाड़ियों के पीछे छुप गया। देखिए कैसे पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। उसके पास एक बैग भी था। ये तो साफ हो गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। सुपारी लेने वालों के नाम साफ हो गए हैं, लेकिन किसने सुपारी दी थी, मास्टरमाइंड कौन है, ये साफ नहीं है। कातिलों को बस बाबा सिद्दीकी की तस्वीर भेजी गई थी। जो हमलावर पकड़े हैं उनका नाता लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये खुद हमलावरों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है। अब इस मामले की जांच की बात करते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तेजी से मामले की जांच में जुटी है। एक तरफ हमलावरों से लगातार पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ कम से कम 5 लोकेशंस पर मुंबई पुलिस की टीम भेजी गई है। इनमें यूपी, एमपी, हरियाणा की लोकेशंस हैं। लॉरेंस इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, इसलिए गुजरात पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जांच का दायरा कई राज्यों में फैल गया है। हत्या मुंबई में की गई। 2 शूटर यूपी के थे, 1 शूटर हरियाणा का था। गुजरात, जहां लॉरेंस कैद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच कर रही है। एमपी में सबूत जुटाए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि इंसाफ होगा। शिंदे लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे। आरोपी शिव कुमार की गिरफ्तारी अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, सौरभ बक्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनकी निशानदेही पर कुछ ऐसी क्लूज मिले जिससे बाकी 3 जो फरार हैं अभी वो पकड़े जा सके?
जी बिल्कुल। जिन 3 लोगों की पहले इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 को पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, धर्मराज कश्यप और उसका एक जो साथी था उसे। तो वहीं कल इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है, वो है प्रवीण लोनकर। प्रवीण लोनकर ही वो शख्स है जिसने शिव प्रसाद गौतम और जो उसका साथी था धर्मराज कश्यप, दोनों को इस हत्या के लिए हायर किया था, इस हत्या के लिए उसको तैयार किया था दोनों को, और उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका भाई शुभम लोनकर या शुभो लोनकर के सोशल मीडिया प्रोफाइल से एक पोस्ट की गई थी जिसमें इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग द्वारा लिए जाने की बात कही गई थी। मैं फिलहाल क्राइम ब्रांच के ऑफिस में हूं, जहां पर इन तीनों अभियुक्तों को रखा गया है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और प्रवीण लोनकर को थोड़ी ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा। जिनकी पहले 2 जो गिरफ्तारियां हुई थी उनकी निशानदेही पर, उनके बयानों के आधार पर पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी, और ये छानबीन प्रवीण लोनकर और उसके भाई शुभू लोनकर तक पहुंची, जिसके बाद अब जो प्रवीण लोनकर है उसको किसने संपर्क किया था, उसको किसने सुपारी दी थी या कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसकी जांच जो है वो अब पुलिस कर रही है। सबसे अहम बात जो है जो कि शुभम लोनकर, जो प्रवीण लोनकर का भाई है, वो फिलहाल फरार चल रहा है और उसकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। 15 से ज्यादा टीमें जो हैं पुलिस ने बनाई हैं। 4 से 5 राज्यों में पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें जो हैं वो आरोपियों की या जो संदिग्ध हैं उनकी धरपकड़ करने के लिए तैनात की गई हैं। वो लगातार 2 दिन से बाहर हैं, और फिलहाल अब ये देखना होगा कि प्रवीण लोनकर के बयानों से आगे क्या खुलासे होते हैं, किसके नाम सामने आते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरीके से हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, उससे साफ है कि इसका सलमान से भी कनेक्शन है। लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। वो सलमान के घर फायरिंग भी करा चुका है और अब सलमान के करीबियों को निशाना बना रहा है। तो क्या अगला निशाना सलमान है? बाबा सिद्दीकी के कत्ल के कुछ घंटों बाद लॉरेंस ग्रुप ने कथित तौर पर जिस तरह इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है, उससे लॉरेंस गैंग सलमान को निशाना बनाने की कई बार तैयारी कर चुका है। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान और एक बार सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में भी रेकी की गई थी। ये भी जगजाहिर है कि सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से गहरा रिश्ता था। सलमान और शाहरुख की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। सुपरस्टार सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और कैटरीना कैफ तक के साथ बाबा सिद्दीकी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिल्मी दुनिया में बाबा सिद्दीकी का कितना बड़ा कद था। उनके कार्यक्रमों में सितारों की झड़ी लग जाती थी। सलमान खान अक्सर बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। खास तौर पर ईद के दौरान सलमान समेत बड़े सितारे बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचते थे। लॉरेंस गैंग इससे पहले भी सलमान के करीबियों को निशाना बना चुका है। मसलन कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी और एपी ढिल्लो के घर पर भी फायरिंग सिर्फ इसलिए कराई, कनाडा के घरों पर फायरिंग कराई गई थी। एनआईए कई बार लॉरेंस से पूछताछ कर चुकी है। इसमें बार बार सलमान खान का जिक्र आया है।
एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने कहा था कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमारे गैंग के निशाने पर है। हिट लिस्ट में नंबर 1 है सलमान खान। लॉरेंस ने कहा कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है, यही वजह है कि हम सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। लॉरेंस एंगल आने के बाद से सलमान खान के घर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इस वक्त सिक्योरिटी जो है सलमान खान के घर के बाहर भी बढ़ा दी गई है। यहाँ आप देख लीजिए, ये एक परमानेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया गया था रिसेंटली सलमान खान के घर के बाहर ही। एक और उधर लगाया गया है, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। कोई गाड़ी यहाँ रुकने नहीं दी जा रही है, सबको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो पर्सनल सिक्योरिटी आप देख लीजिए दरवाजे पे सलमान खान के घर के बाहर, वो भी तैनात है। तो एक कह लीजिए आप कि पूरा बीफअप हो गया है सिक्योरिटी। साफ है कि अब सलमान खान को धमकाने के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, सौरभ वक्तानी और दिवेश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मुंबई में हुई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पकड़े गए शूटर्स का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। उसके बाद इस हत्याकांड में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी लिंक जोड़ा गया, क्योंकि सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही धमकी मिली है। वहीं इस मामले को देख बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सलमान खान से माफी मांगने के लिए कहा है। बीजेपी के सीनियर नेता हरनाथ सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रिय सलमान खान, काला हिरण जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका आपने शिकार किया, उसे पकाकर खा लिया, जिसके कारण बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई और आपके प्रति बिश्नोई समाज में लंबे समय से आक्रोश है। व्यक्ति से गलती हो जाती है, आप बड़े अभिनेता हैं, देश में बड़ी संख्या में लोग आपसे स्नेह करते हैं। मेरा आपको सदा ये परामर्श है, सद परामर्श है कि आपको बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बड़ी गलती के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, सलमान की सुरक्षा को लेकर अब पुलिस मुस्तैद है, सुरक्षा को और बीफ अप कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो उनकी शूटिंग्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उसमें भी फेरबदल किए गए होंगे। जाहिर तौर पर ज्यादा पब्लिकली अब सलमान थोड़े दिन तक कम से कम एहतियात बरतेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस समय ये घटना घटी उस समय भी सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग पर थे और जैसे ही उनको पता चला कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है, उस समय वो अपनी शूटिंग अधूरी छोड़कर अस्पताल चले आए। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों के लिए भी सलमान खान का जो शूटिंग का शेड्यूल होगा उसको उन्होंने रिस्केड्यूल किया होगा। और इसके साथ ही सलमान की सुरक्षा की अगर बात करें तो सलमान को मुंबई पुलिस द्वारा पहले ही Y+ की सुरक्षा जो है वो दी गई है। सलमान को उनके पास रखने के लिए उनके पास जो निजी पिस्तल है उसके लिए एक लाइसेंस मुंबई पुलिस द्वारा इशू किया गया है। वो एक निजी पिस्तल भी कैरी करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो साथ ही जो सलमान के परिवारजन हैं या जो उनके करीबी हैं उनको भी पुलिस की सुरक्षा दी गई है ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो वहीं सलमान का घर जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां पे भी पुलिस 24 घंटे तैनात कर दी गई है। बाकायदा एक चौकी वहां बनाई गई है पुलिस, जिसमें 24 घंटे वहां पे पहरा दे रही है। साथ ही जो सलमान के फैंस उनके घर के बाहर घंटों खड़े रहते थे एक बार सलमान की झलक देखने के लिए, अब उनको भी वहां से हटाया जा रहा है। उनको भी वहां पर खड़े रहने की मनाही पुलिस द्वारा की गई है, क्योंकि अमूमन देखा गया था कि वहां पर जो सलमान के फैंस थे जब वो इकट्ठा होते थे तो भीड़ काफी हो जाती थी, जिसको बाद में नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल होता था। तो वहीं गाड़ियों को वहां रुकने की अनुमति नहीं है और साथ ही जो पुलिस की पेट्रोलिंग थी उसका भी दायरा वहां पर बढ़ा दिया गया है। लोकल पुलिस स्टेशन की पेट्रोलिंग भी वहां पर जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप